किसका किया है? शामली जिले का किसान बेवकूफ थोड़ा है, वो पागल है, उसका कुत्ते ने काट रखा है कि यहाँ से 67 दिन से बैठा है वो धरने पे। हैं? इतने इतनी फुर्सत है किसान को जो इन्होंने सड़कों बना दिया किसान को। हैं? इनकी सोच गलत है। मेल वाले की तो मेल वाला भी इनसे मिला हुआ है। ठीक है, कमीशन खोरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राजनीति कर दिया। चलो, स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामली गन्ना मिल पर। यहाँ कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं करीब 70 दिन से, अपने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर। बात करेंगे इन्हीं से। जी चौधरी साहब, क्या नाम है जी? संजीव कुमार। संजीव कुमार। कितने दिन हो गए जी धरने पर बैठे हुए? 67 दिन हो गए आज। कुछ बात लव लगी नडी? कोई नहीं लगी, कोई बात ना मिल लगी। आज तक डीएम साहब भी हमारे पास यहाँ आए नहीं, बस 67 दिन से किसान बैठे, तो एक दिन भी उन्होंने तकल्लुफ नहीं करा आने का। बस किसान भाइयों, तुम्हें क्या दिक्कत है? शासन या प्रशासन या कोई नेता, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आ, 70 दिन से वहाँ कोई भी नहीं आ हमारे पास में। अजीब बात है। अजीब बात है। अपने गन्ना पेमेंट, गन्ना भुगतान को लेकर आप यहाँ बैठे हो? बिल्कुल, गन्ना भुगतान को लेकर बैठे करीब ये सन 2002 से ये चल रहा मसला शुरू हुआ। जो पेमेंट लेट होता 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 आज यह स्थिति है। पिछला जो सीजन का गन्ना था 22-23 का, वो जो है 6 जनवरी तक का यहाँ, बस दिसंबर से जनवरी इसमें घुसा 23 में 22 का यानी कि करीब 75% बकाया है पिछले 70। पूरा ही बकाया है बस। और अब तो मिल चालू होने की स्थिति में बस बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं सोच रहे थे 23 तारीख में चला लो, अच्छा। और वो पिछला देना नहीं, अगला एकदम तक दे दो पर्ची, इंडियन काट दो और ले लो सारा इनसे किसानों से। तो ये स्थिति आ रही है इनकी। फिर मिल चलने में कुछ दिक्कत आ रही? मेल चलने में तो दिक्कत है, हम बैठे हाँ 67 दिन तक चलन तो देने के। अच्छा। हाँ, मेल नहीं चलने का, इतना पूरा भुगतान नहीं होने का किसानों का, और 14 दिन की गारंटी नहीं लेने गए आगे जब गन्ना दिया जाएगा। बात अगले पेमेंट की हो रही है और पिछला भी आया नहीं, और आप बात करने लगे अगले पेमेंट की। ये संभव है? नहीं संभव। तो करीब लगभग 10 साल से ये किसानों को भगाते आ रहे हैं, कहने जी दे देंगे पेमेंट, जल्दी दे देंगे। किसान परेशान हो लिया, तंग हो लिया। ये इसी साल तो शायद समस्या आई, पहले तो नहीं नहीं, 9-10 साल से चल रही प्रॉब्लम ये। अच्छा। गन्ना का जो पेमेंट था पहले 1 महीने का पेमेंट रोका, फिर 2 महीने का, फिर 4 महीने का। अब पॉलिसी के तहत इन्होंने एक पूरे सीजन का पैसा रोक लिया किसान का। नियत में इनकी खोट है, पेमेंट ये देना नहीं चाहते और हाथ खड़े कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये जो लगभग 1 करोड़ कुंटल गन्ना पेड़ा, इसका चिन्नी कहाँ गई, कहाँ गया इसका माल, कहाँ मैली गई, कहाँ सिरा गया, कहाँ खोई गई। नियत में खोट आ रही, किसान का पेमेंट देना नहीं चाहते। किसान तंग हो लिया, और तंग होकर शामली जिले का किसान इकट्ठा होकर धरने पर आ गया। 21 अगस्त तक किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, और किसानों की 2 ही मांग है हमारी: गन्ने का पूर्ण भुगतान और आगे का स्थायी समाधान, यानी कि 14वें दिन के बाद पेमेंट करेंगे, और अगर नहीं पेमेंट करते तो हमारा गन्ना डाइवर्ट कर दिया दूसरे मिल लो। ये 2 मांग को लेकर किसान बैठे। ये तो आपकी मांग हुई जी। और 14 दिन गन्ना भुगतान की, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और यही समस्या आप लेकर बैठे। मैं ये पूछना चाह रहा, क्या कुछ, जैसे आप 70 दिन हो गए यहाँ बैठे, कुछ संभावना है आपका निदान होगा? कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं, हमारे हाथ में क्या, हम क्या, हम तो उम्मीद पर, किसान तो उम्मीद पर बैठा। फिर कब तक बैठे रहोगे ऐसे? जब तक पूर्ण अभी भुगतान नहीं होता। नहीं नहीं, घर पे काम और भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसान सवेरे आ गया और यहाँ धरने पे बैठ गया। कुछ और भी किसानी के, खेती के, अपने मजदूर, जो भी काम है घर पे बहुत सारे जैसे काम हमने आपको बताया कि इस धरने पे इस बार किसान बैठा। हमारा जो धरने का कार्यक्रम चले वो दोपहर 2 बजे से चले 5 बजे तक। अच्छा। दोपहर तक किसान अपना घास का, खेत का काम निपटाए और अपना खाना खाकर यहाँ से धरने पे आ जा। और अनिश्चित काल के लिए धरना है, जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होगा, चाहे कितना भी समय हो जाए, धरना नहीं उठेगा। जी, अनिश्चित काल के लिए आके बैठ गए या कुछ पहले ही टूट जाओगे? नहीं, पहले टूटने वाला मजा नहीं। असली असली भगत सिंह है। हाँ जी, इसे तोड़ कर छोड़ देंगे अपना पेमेंट। जैसे आप धरने पे बैठे, भगत सिंह बनकर बैठे या गांधी बनकर बैठे? पहले गांधी बनकर बैठे थे, अब जो इसके दिमाग में इतना फतूर आ रहा है, अब जो भगत सिंह बनकर बैठेंगे, उससे आगे भी कोई आओ। गांधी से भगत सिंह का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर वाला होगा, ठूठा वाला, वो भी करेंगे, कोई छोड़ने का नहीं इसके लिए। इसका दिमाग ठीक कर देंगे हम। किसान बैठे हैं यहाँ,
कोई यहाँ से बेफालतू के आवारा आदमी नहीं बैठे। किसान एक जो है बड़े बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसान तो लग्जरी जिंदगी जी रहा, कहाँ जी रहा? आय दुगनी होगी किसकी पहले से ज्यादा, ये कुछ किसकी हो गई? ये किसान- प्रधानमंत्री वहाँ चाय पी कर बकचोदी करे है बेवजह की। कौन सी आय दुगनी होगी, कौन से किसान की होगी? किसके 2022 तक का वादा था। अरे सारा किसान तो कर्जे में डूबा पड़ा फिर भी है। पहले के हैं? मुकाबले कुछ तो सारा किसान कर्जे में डूबा पड़ा है। हर किसी की जमीन सारी बैंक में रखी हुई है। वो कह रहा है आय दुगनी होगी, उसके वो कैसे होगी ये बताओ आप। आपने जो किसान की पूरी जमीन गिरवी रखी हुई है उसकी आय इसने कब से दुगनी कर दी? ये तो बहुत नालायक सरकार रही है किसान के मतलब में। पहले की सरकारों में और इनकी सरकारों में कुछ इनकम में कुछ इजाफा या कमतरी? कुछ नहीं। पहले कुछ पेमेंट भी हो जा रहे थे, आपकी बार तो हो ही नहीं रहा जब से यहाँ नहीं है। गन्ने का क्या भाव? इसी साल का तो रुक भुगतान रहा, ये पिछले सत्र का ही तो रुक रहा, पहले तो भुगतान आ गया होगा। अरे पहले की क्या बात है? जब गन्ना दे तो कादे में तो इनको ऐसा है, उधर जब ये एक पानी की बोतल भी जो दी जाती है उसका भी पेटीएम करवावे पहले। तो गन्ना क्या ऐसा पता है कि इसका क्यों नहीं पेटीएम होता? दूसरा का गन्ने को दे दिया, इसका पेटीएम नहीं चलता। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार कहते हैं कि इतने 1000 करोड़ का हमने गन्ना भुगतान कर दिया, मतलब ये तो पीठ थपथपाती है कि सबसे ज्यादा हमें भुगतान किया। किसका किया है? शामली जिले का किसान बेवकूफ थोड़ा है, वो पागल है। उसका कुत्ते ने काट रखा है कि यहाँ से 67 दिन से बैठा है वो धरने पे। हैं? इतनी फुर्सत है किसान को जो इन्होंने सड़कों बना दिया किसान को? हैं? इनकी सोच गलत है। मेल वाले की मेल वाला भी इनसे मिला हुआ है, ठीक है। कमीशन खोरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? राजनेता है। ऐसे देश चलाया जाता है? देश चलाने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ा है, बराबर का हिसाब करना पड़ा है। जिस दिन कोई बराबर का आ जाएगा ना देश को चलाने वाला, उस दिन पता लगेगा कि किसान की क्या कीमत है। यानी किसान को तो देखते ही अधिकारी भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है कि किसान आ गया, पहले इसका काम करना है। अब किसान कहाँ है? सड़कों पे है। कौन सी सरकार ऐसी है जिसमें किसानों की ऐसी सुनवाई होती है कि भाई किसान को देख के अधिकारी कुर्सी छोड़ देता? ये उस चौधरी चरण सिंह के टाइम की बात है जो किसानों के मसीहा रहे। अच्छा, ये जो गन्ना भुगतान रुका हुआ है पिछले सत्र का, इसके पीछे मिल दोषी है या सरकार दोषी है? कौन दोषी? ऐसा है, किसको दोषी मानते हो? हम तो दोनों को दोषी मान रहे। सबसे पहले तो हम मान रहे मिल को दोषी, और फिर सरकार तो जब 12 घंटे में पेमेंट करवा दे, जब वो चाह नहीं रही। वो तो यहाँ से कहता है गर्मी ठंडी सारी काट दो इसकी जनपद की, वो काट का तो दिखा दे। हाँ, ये किसान है, किसान काट देगा उसकी। इनका ठंड गर्मी तड़क पड़क सब काट देगा उसकी। इनका लग जाएगा पता क्या है उसका दिमाग। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? ओमवीर सिंह है जी। ओमवीर सिंह, कितने दिन से बैठे? डेली आओ या आज ही आए इधर? नहीं, रोज आ रहा। कब तक आओगे? जिगलो जिंदगी है, पीछे चाहेंगे नहीं भूखे मरेंगे, कंगाली पारे। मतलब गन्ना पेमेंट हो नहीं रहा, गन्ना यहाँ घेर दिया, और घर के खर्चे जुर्रात हैं, और यहाँ सुन भी रहा कोई या बस कोई नहीं सुन रहा। उम्मीद है कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा, भगवान तो सुनेगा एक न एक दिन। अन्य यही मर जाएगा, और क्या बात है? वहां भी दफन होना, यहाँ भी दफनाना, तो मरना। तो धरना बिल्कुल मील की चैन पे रख दिया, ये मील चलने नहीं देना क्या? नहीं, बिल्कुल चलाने देने के। और अगर पिछला भुगतान कर दे फिर सोचेंगे। फिर भी सोचेंगे। हाँ, अगला पेमेंट नहीं होता है जी? अगला एग्रीमेंट नहीं होता जब तक अच्छा, 14 दिन की गारंटी का एग्रीमेंट नहीं होता जब तक इसे चलन नहीं देने के। पिछला पेमेंट करें और आगे के लिए वादा आपको मतलब गारंटी दे कि हम पेमेंट देंगे 14 दिन। 14 दिन जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है उसका तो पालन करें। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो वो पहले से ऑर्डर है कि भाई 14 दिन के ये अंदर सब पेमेंट प्रशासन की, सरकार की नीति है। किसी सरकार ने किसान की तरफ नहीं देखा, चाहे पिछली थी चाहे आज की। और ये कि सरकार की समस्या नहीं है। नहीं, सरकार की समस्या जिम्मेदारी है। जब हमारे जिम्मेदारी तो सरकारी है, लेकिन ये समस्या पहले की भी सरकारों में रही। पहले सरकारों में रही। जब हमारे गन्ने पे सरकारें कमीशन ले लें, गन्ना समिति, तो जिम्मेदारी हमें करना, गन्ना समिति हमें बुलावे, आ जाओ गन्ना दे दो, तो जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। हम तो बीच के सरकार, तो हम तो वही है, कंगे फेंक दिया। सरकार हमारी सुनती नहीं। हम तो दिक्की सरकार किसान के हित की नहीं है यहाँ। बड़े में आपकी कितनी उम्र होगी? मैं तो 72 साल की हो लीजिए। 72 साल की उम्र में और यहाँ धरने पे? धरने पर तो हम घंटे के अपने मामले में बैठे थे, घंटा पेमेंट मिल जाए हमें, पूरा घंटा देकर ना बैठेंगे हम तो अस्पताल में जाते। तो अपनी जिंदगी में इस तरह की हड़ताल, इस तरह की मतलब धरने पर बैठना पहला भी अनुभव है या
पहला दफा है ये हड़ताल में आज ही मैं 8 दिन हड़ताल में आज ही पहला सरकारी में रहा दोनों मतलब भूख हड़ताल में हाँ जी भूख हड़ताल में जी कब? अभी धरने पर ही लूंगा फिर यही कितने दिन की भूख हड़ताल करी आपने? 8 दिन की हड़ताल करी हमने ये ओहो। 3 की यहाँ बदली वाली लेकिन 8 दिन की भूख हड़ताल भी आपने की, धरने पे भी 70 दिन से यहाँ है, उसके बाद कुछ समाधान नजदीक लगा नहीं? नहीं जी कुछ नहीं लगा जी हम तो नहीं बैठे हुए हैं, बिना उसके बिना पी गई तो ये किसान हैं, ये कोई कोई सेठ लोग नहीं है और अपना गन्ने का भुगतान मांग रहे हैं, किसी से भीख भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके 70 दिन से किसान धरने पर है और आज भी कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई मंत्री संतरी इन लोगों की सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में यदि किसान धरने पर रहेंगे तो खेत में काम कौन करेगा, और खेत में कोई काम नहीं करेगा तो फसलें कैसे पैदा होंगी, और फसलें पैदा भी होंगी और इन लोगों के यहाँ गन्ना मिल को गन्ना सप्लाई करेंगे और फिर गन्ना परमिट ना हो तो घर की क्या स्थिति हो सकती है। घर में बच्चों की पढ़ाई भी है, शादी ब्याह भी है, तमाम तरह के खर्चे हैं। ये सरकार में ये नहीं कहता कि ये वर्तमान सरकार, ये समस्या पहले से हैं और आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है उसको भी इन किसानों की सुध लेनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।